भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो। आज हम बात कर रहे हैं, बाबा साहब की भी बात करेंगे और सर बी.एन. राव साहब की भी बात करेंगे और भी लोगों की बात करेंगे। बाबा साहब का कद और बढ़ जाए, हमें बिल्कुल ऐतराज़ नहीं है, बिल्कुल ऐतराज़ नहीं है, बड़ी खुशी होगी। बाबा साहब ने कहा था एक बार कि अगर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसको यूज़ करने वाले सही नहीं हैं तो वो बेकार है। समझने की बात है, कितनी बड़ी बात कही थी उन्होंने। और कोई भी वस्तु कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर उसको यूज करने वाले सही हैं, उसको मानने वाले सही हैं, तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। ये बाबा साहब के बोल थे। कितने लोग उनके बात का पालन करते हैं, कितने लोग करते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। जो फायदे की चीज है बस वही, उनके नियम, उनके कायदे कोई पाड़ता है। मेरे साथियों, बाबा साहब कोई छोटे मोटे हैं, उन्होंने काफी मेहनत करने के बाद, हालांकि उनका साथ सभी लोगों ने दिया उस समय, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी। सभी लोगों ने साथ दिया, सभी जातियों ने साथ दिया और उनको आगे बढ़ाया और वो पढ़ने में आगे बढ़े। अब बात करते हैं हम सर बी.एन. राव साहब की, जो कि गौरव हैं, संविधान के गौरव हैं, जिनने देश को राह दिखाई, हर भारत की शान है और ज्ञान और न्याय की पहचान है, संविधान की आधार है, भारत की मजबूत नींव है, जिसने कानून को दिशा दी, हर दिल की पुकार, संविधान के निर्माता, देश का मान बढ़ाया और न्याय का दीप जलाया, सच्चाई की राह दिखाने वाले, हर किताब के नाम बी.एन. राव साहब का काम, जिसने भारत को मजबूत दिशा दी, जिसने भारत को मजबूत किया, संविधान की आत्मा, हर युवा की पहचान, देश की असली गौरव, कानून के उजाले, भारत की शान, हर दिल की में बसते हैं, ज्ञान की गंगा बहाई, संविधान के नायक, जिन्होंने इतिहास रचा, देश के उजियारे, भारत का अभिमान, कानून का सितारा, हर युग में याद रहेंगे, देश का सम्मान, संविधान की ताकत, हर भारतवासी की आवाज। ऐसे हैं हमारे सर बी.एन. राव साहब। उतनी तारीफ की जाए उतनी कम है। भाइयों और बहनों, आज हम उस महान व्यक्ति की बात करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है।
जब देश आजाद की दहली पर खड़ा था तब हम भारत को सिर्फ आजादी ही नहीं बल्कि एक मजबूत दिशा की जरूरत थी। एक ऐसा संविधान चाहिए था जो देश जोड़ कर रखे और जो हर नागरिक को अधिकार दे, हर इंसान को न्याय दिलाए। और उस समय एक महान मस्तिष्क सामने आए, सर बी.एन. राव साहब। उन्होंने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े देशों का संविधान का अध्ययन किया, उन्होंने हर पहलू को समझा और फिर भारत के लिए एक मजबूत नींव तैयार की। उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने 50 संविधानों को रिजेक्ट कर दिया, केवल 10 यूज में। ताज्जुब की बात तो यह है कि जो 10 संविधान हमारे यूज में लिए गए वो कहां से बने? 10 संविधान वो कैसे बनाए गए, किसको देख करके बनाए गए? वो भारत की मनुस्मृति को देख करके बनाए गए। भारत की मनुस्मृति को देख करके 10 संविधान बनाई गई। उन संविधानों को पढ़कर अपना संविधान बनाने से पहले, लिखने से पहले उन्होंने भारत के म्यांमार का संविधान भी लिखा। वो अंतर्राष्ट्रीय जज भी रह चुके, जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके। वो कोई मामूली आदमी नहीं। ऐसे थे सर बी.एन. राव साहब। उनको ज्ञान था, नॉलेज थी, तजुर्बा था। उन्होंने पहले संविधान लिखा था, इस वजह से उनको संविधान लिखने के लिए प्रेरित किया गया। आज हम जिस संविधान के तहत जी रहे हैं, जिसके कारण हमें बोलने की आज़ादी है, जिसके कारण हमें अपने अधिकार मिले हैं, उसकी जड़ में कहीं ना कहीं सर बी.एन. राव साहब की मेहनत और सोच। सर बी.एन. राव साहब ने उस एक आधारशिला रखी, नींव रखी, और जिसकी नींव मजबूती होती, जिस बच्चे की नींव मजबूत होती है, जिस बिल्डिंग की नींव मजबूत होती है, जिस मकान की जड़ मजबूत होती है, वो मकान बढ़ आगे चाहे कितना भी बना दो वो मजबूत बनता है। तो उन्होंने संविधान की नींव रखी। आगे चलकर प्रारूप समिति ने अंतिम रूप दिया। लेकिन दुख की बात क्या है, इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद आज बहुत कम लोग उनके नाम को जानते हैं। अपना जीवन लगा दिया उन्होंने। क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय? न्याय करने की क्षमता है तो सच्चा न्याय करना हो। राजहंस बनो, दूध का दूध, पानी का पानी करके दिखलाना होगा। आपको हमने क्या समझा था और आपने क्या किया? हमने आपको अपने पलकों पे ऊपर उठा के रखा। हम ये नहीं कह रहे आपने भारत के लिए कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया, भारत तेरे साथ, लेकिन हमने अपनी आंखों के ऊपर उठा के रखा। एक शेर पढ़ा था कि कितनी मजबूरियां पलकों पर उठा लेते हैं, हम कहां रोते हैं, हालात रुला देते हैं। आपने उसका नाजायज फायदा उठाया। आपने हमारे पीठ पर और पेट पर दोनों जगह छुरा कौंप दिया।
यूजीसी को लाकर आपसे मांगा था उन्होंने, क्या आवश्यकता थी आपको? क्या आपको फायदा हुआ उसमें? नहीं। आने वाला वक्त बताए, आप खुद समझेंगे इस बात। एक शेर सुना था, देखा भी था। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, और लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। आपने वो करके दिखाया। आपसे इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी कि आप स्वर्ण समाज के लिए इतना अच्छा कार्य करेंगे। आप महान हैं, महान है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद आज बहुत कम लोग उनके नाम को जानते हैं, सर BN राव साहब। क्या ये न्याय है? क्या हम अपने सच्चे नायक को भूल गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम प्रण लेना है कि हमें BN राव साहब के योगदान को हर घर तक पहुंचाएंगे। हम उनके नाम को इतिहास से निकालकर लोगों के दिलों में बसाएंगे। याद रखिए, जो आपने अपने नायक को भूल जाता है वो कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए आज से हर युवा की आवाज बनेगी, हर मंच से गूंजेगा एक ही नाम, सर BN राव साहब महान, सर BN राव साहब महान, और सर BN राव साहब महान। एक बात कह दूं, सर BN राव साहब महान। हम उनके विचारों को आगे बढ़ाएं, हम उनके सपनों को साकार करें और भारत को और मजबूत बनाएं। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा कि जिसने हमें संविधान दिया उसे सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हमारा संविधान, हमारा संविधान, हमारे भारत का संविधान सम्मान करेंगे, संविधान का सम्मान करेंगे। जय हो।